तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज क्लास 10th का साइंस है, जो फिजिक्स चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का अपरिवर्तन, है ना। तो प्रकाश का परिवर्तन जो है, प्रकाश का परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, और इसमें जो भी मुख्य जो पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में उपयोगी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश और उनके स्रोत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो हम लोग अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जिसके द्वारा हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए, हमारा जो आँख है, रियल में हम आँख से नहीं देखते हैं, हम लोग प्रकाश से देखते हैं। आँख एक माध्यम है। आँख एक क्या है? माध्यम है। क्योंकि आँख जो है एक तरह से मांसल रचना कहो। जब सूर्य नहीं रहेगा तो कहीं यहाँ पे नजर आएगा? कुछ नहीं आएगा। आप अंधेरा कमरा में जाते हैं, क्या आपको दिखाई देने लगता है? आपको नहीं दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि आँख क्या है? एक माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश जो हमें दिखाने का काम करता है, जिसके द्वारा हम देखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, है ना। देखिए, प्रकाश समझ रहे हैं, प्रकाश और उनके स्रोत। आखिर प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो है प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। आपका बल्ब है, लैंप है, टॉर्च है, ये सब प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक निर्मित स्रोत होते हैं, एक मानव निर्मित स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक होते हैं मानव निर्मित, है ना। तो प्राकृतिक स्रोत में जैसे सूर्य आ गया, सूर्य हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत हो गया। मानव निर्मित में बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, है ना। ये सब जो हो जाएगा आपका मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा कि प्रकाश स्रोत में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, मानव निर्मित में लैंप हो गया, आपका टॉर्च हो गया, है ना। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए होंगे प्रकाश किसे कहते हैं? जो हम लोग अपनी जिसकी सहायता से हम कोई वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। जिसकी सहायता से, एकदम शॉर्ट में, जिसकी सहायता से हम कोई वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत क्या हो गया? तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? तो सूर्य आ जाएगा। मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? तो बल्ब हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, जो भी है। अब प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, ये जितना भी प्रकाश की बात करेंगे, सब ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश की अभी जो बात कर रहे थे, सब ऊर्जा का रूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सौर ऊर्जा, जैसे बल्ब है तो विद्युत ऊर्जा, है ना। तो ये सब ऊर्जा से ही प्रकाशित होता है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं होती क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त पदार्थ भी कह सकते हैं, प्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पिंड भी, और अप्रदीप्त पिंड भी कह सकते हैं इसको। तो प्रदीप्त पिंड क्या होता है? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान भी बोलते हैं। दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं, या प्रदीप्त पिंड कहते हैं, या प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो। क्या करती हो? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो, उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे प्रदीप्त पिंड में स्वयं प्रकाश कौन कौन उत्सर्जित करती है? जैसे सूर्य तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये प्रदीप्त पिंड है। आपका बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करती है। आपका टॉर्च हो गया, ये टॉर्च सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु समझिए, प्रदीप्त जो दीप्त जलाए, जिसको बोलते हैं कि उजाला करे, प्रकाश दे, है ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए, अप्रदीप्त, आ लग गया तो समझिए जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो उसे अप्रदीप्त वस्तु। जो प्रकाश ही नहीं उत्सर्जित करेगा तो अप्रदीप्त वस्तु है, वो प्रदीप्त नहीं करती है, यानी अप्रदीप्त।
जैसे टेबल कुर्सी, है ना, टेबल कुर्सी हो गया, ईटा पत्थर जो भी है सब अप्रदीप्त वस्तु है ना। तो अप्रदीप्त वस्तु आप लोग समझ रहे होंगे। प्रदीप्त, प्रदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, अप्रदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे इसमें पत्थर ईटा जो भी है लिख सकते हैं। अब प्रकाश की किरण क्या होता है? तो प्रकाश की किरण होते क्या है? तो हम लोग प्रकाश एक माध्यम से, जो एक रेखा के माध्यम से जो चलने वाली किरणें होती है उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। जो एक पथ पर, एक रेखा में, एक रेखा पर चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, एक रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। किरणों को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण एक ही माध्यम जो चलने वाली सरल रेखा पर जो गुजरती है ना, उसी को प्रकाश की किरणें कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें को होता है किरण पुंज। प्रकाश के जो सामूहिक रूप होता है, यानी प्रकाश किरणों के समूह को, किरणों के सामूहिक रूप को, किरणों के सामूहिक रूप को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। ये एक पथ पर चला, एक ही रेखा में गया तो प्रकाश की किरण हो गया। ये क्या हुआ? बहुत सारा पथ में क्या हो गया? किरणों का समूह हो गया, बहुत सारा समूह हो गया, उसको क्या कहेंगे? तो प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरण पुंज कहीं भी समूहित हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, समांतर भी हो सकता है ना। तो प्रकाश के किरण पुंज हो गया। लेकिन प्रकाश के किरण पुंज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्रकाश के किरण पुंज को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में? 3 वर्गों में। एक है अपसरी किरण पुंज, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग बात करेंगे अपसरी किरण पुंज की, ठीक है। तो किसी प्रकाश का जो किरणें होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ फैलती हुई चली जाती है। मतलब कहाँ तक जाएगी इसका कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक इसका क्षमता होगा वो अपना बढ़ती हुई चली जाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे आप इसका कोई उदाहरण देते हैं, जैसे हम गए किचन में या रसोई रूम में कहीं भी गए तो जाते हैं, हम बल्ब स्विच को टिप देते हैं, टिपते हैं, वहाँ देखिएगा बल्ब जैसी जला, पूरा में क्या हो गया? प्रकाश फैल गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई? तो ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। क्योंकि वहाँ अंधेरा था, गए स्विच टिपे और प्रकाश पूरा फैल गया। किसी बल्ब, यहाँ मान लीजिए ये बल्ब है, तो बल्ब पूरा प्रकाश को उस घर में पूरा प्रकाशित कर दिया। तो ये क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज, है ना। तो अपसारी किरण पुंज में समझ रहे होंगे कि एक बिंदु से लेकर किरण के माध्यम से क्या होता है? प्रकाश की किरणें फैलती हुई चली जाती है। इससे दूरियां भी है जो फैलती हुई चली जाती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपसारी किरण पुंज। ये अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज देखिए, समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है जैसे एक दूसरे को समानांतर, समांतर, एक दूसरे के जो समांतर होता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है क्या होती है? ये जो डायरेक्ट समांतर पड़ती है। अब देखते हैं दोपहर में सूर्य की किरणें काफ़ी समानांतर होती है, समांतर। तो उस समय सूर्य की किरणें जब समांतर पड़ती है, ये काफ़ी लंबी दूरी तक तय करती है। नहीं, ये कहाँ? सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो काफ़ी लंबी दूरी तय करती है समांतर किरण पुंज। यानी कि याद रखिएगा, सूर्य से जो भी प्रकाश निकलती है वो क्या होगा? समांतर किरण पुंज होगा। इसमें कोई डाउट है? अपसरी जो एक बिंदु से दूसरे तरफ क्या होता है? प्रकाश की किरणें फैलते चले जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसरी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश की किरणें काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, जैसे सूर्य प्रकाश है जो पृथ्वी पर आती है। तो ये हो जाएगा समांतर किरण पुंज। कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अभिसारी में क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? देखिए अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु एकत्रित होकर धीरे धीरे प्रकाश का जो किरणें होती है क्या होता है, एक जगह इसका दूरी जो होता है धीरे धीरे कमता जाती है। इसमें क्या था, दूरी धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन इसमें अभी सारे में क्या होगा कि धीरे 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 यहाँ पे कमता जाएगा। ये अभी सारी किरण पुंज, जैसे टॉर्च वगैरह जलाते हैं ना, तो अभी सारी किरण पुंज हो जाएगा। क्या होता है, उससे जो किरणें होता है एकत्रित यहाँ पर आकर कम जाती है डिस्टेंस, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी सारे किरण पुंज। आप लोग समझ रहे हैं, ये तीनों कोई दिक्कत है, डॉट है नहीं है। अब देखिए, ये तो हम लोग बात कर लिए हैं, किरण पुंज की बात कर लिए। अभी देखिएगा ध्यान से, एक पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। पारदर्शी पदार्थ में पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ में वैसा किरणें जो आसानी से प्रकाश की किरणें क्या होता है, वैसा वस्तुएं जिसमें आसानी से प्रकाश पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, वायु, है ना, हवा। इस जैसे यहाँ पे हवा है, तो हवा है तो हवा में डायरेक्ट प्रकाश आ रहा है ना, तो प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है तो ये आसानी से पार हो गया, तब ना प्रकाश आया जी पृथ्वी पर। ऊपर में वायुमंडल है, तो वायुमंडल में वायु है, हवा है, तो वो हवा को पार कर दिया कि नहीं, तब ना हमारे पृथ्वी तक पहुंच गया। तो ये हो गया पारदर्शी पदार्थ, यानी जिससे आसानी से प्रकाश पार हो जाए, जिस पदार्थ से आसानी से प्रकाश पार हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी। कांच हो गया, वायु हो गया, हवा हो गया, है ना। वायु हवा दोनों तो एक ही है, समझ रहे बात की। ये सब क्या आसानी से पार हो जाता है। इसमें पारदर्शी पदार्थ में समझ गए होंगे, जिससे आसानी से प्रकाश पार हो जाता होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी यानी आसानी से प्रकाश को पार हो जाना, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कांच में कांच लगा हुआ रहता है, खिड़की वगैरह, उससे भी आसानी से प्रकाश घर में इन कर जाता है, रूम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब आगे चलते हैं, ये पारदर्शी हो गया। पारभासी पदार्थ, पारभासी, है ना। तो पारभासी पदार्थ में देखिए, पारभासी पदार्थ, देखिए पारभासी यानी उतना आभास नहीं होना, पारभासी यानी पार हो रहा लेकिन उतना आभास नहीं हो रहा है। पारभासी का अर्थ यह हुआ, पार तो हो रहा लेकिन उतना आभास ही नहीं हो रहा है। पारभासी यानी वैसा पदार्थ जिससे कुछ प्रकाश बाहर जाती हो और कुछ प्रकाश बाहर नहीं जाती हो, यानी कुछ प्रकाश पार होती हो, कुछ प्रकाश पार नहीं होती हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे अब कोई कागज लेते हैं, पेपर लेते हैं, उसमें कभी कभी देखते हैं तेल गिर गया, तेल में डूब गया, उसको आप लाइए तो सूर्य प्रकाश में, तो कुछ आधा पार होगा और आधा पार नहीं होगा। और वही कांच को लाइए, तो डायरेक्ट ना दम पार हो जाता है जी। तो जिससे कुछ प्रकाश पार होता है और कुछ प्रकाश पार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे बादल, देखते हैं कि जब वर्षा के दिनों में बादल जब छा जाती है तो प्रकाश नहीं आती, पृथ्वी पर आती है, तो बादल क्या होता है, कुछ प्रकाश को वो अथी कर लेता है, रोक लेता है, कुछ प्रकाश को आने देता है, तो बादल क्या हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया, है ना। क्यों ऐसा, ठीक है, पारभासी पदार्थ है, समझ रहे बात की। तो ये सब जितना भी है पारभासी हो गया। आपको पारभासी में याद रखना है, कुछ प्रकाश आसानी से पार होती है, कुछ प्रकाश नहीं होती है, यानी कुछ प्रकाश पार होती है, कुछ प्रकाश नहीं होती, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच देखते हैं, कांच उसको घिस दीजिए, है ना, तो घिसा हुआ कांच में जैसे अभी जितना जो कांच रियल कांच है उसमें आसानी से पार हो जाता है, लेकिन घिसा हुआ कांच रहता है उसमें उतना नहीं पार होगा, है ना, कुछ प्रकाश पार होता है, कुछ प्रकाश नहीं पार होता है। तो इसमें याद रखिएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, कांच हो गया, फिर वो तेल लगा हुआ कागज, है ना, फिर कोहरा हो गया, धूम हो गया, धुआं भी यही है, ठीक है। धुआं भी क्या है, ये आग का पुतली क्या है, वही है, आग का जो पुतली है, ये पुतली भी जो होता है क्या है, पारभासी है। जैसे आप देखते हैं रात को सोते हैं तो बल्ब जला दीजिए, तो लगे ऑटोमेटिक वो बल्ब जल रहा है, जैसे
स्विच ऑफ कीजिएगा तो लगेगा कि वो अंधेरा हो गया, पता लग जाता है, आभास हो जाता है। पारभासी, यही से कहते हैं आभासी। क्या आभास हुआ? प्रकाश का आभास हुआ। तो पारभासी कुछ प्रकाश जाता है, कुछ प्रकाश नहीं जाता, उसको पारभासी कहते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। एक और है, देखिए एक और है अपारदर्शी। अपारदर्शी ये रहेगा। देखिए अपारदर्शी, पारदर्शी की बात की तो पार हो गया, अपार आ लग गया तो क्या हो गया? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं हो सकती है, यानी उसमें पार हो ही नहीं सकती है। अपारदर्शी यानी जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकती है, जिससे प्रकाश की किरणें होकर नहीं गुजर सकती है, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे प्रकाश होकर आसानी से, जिनसे प्रकाश होकर मतलब प्रकाश उसमें पार ही नहीं होगा, तो समझ जाना कि अपारदर्शी पदार्थ है। जैसे ईटा, अब यहाँ पर सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, अब ईटा लगा दो, उधर जाएगा? नहीं जाएगा। मनुष्य शरीर, मृत शरीर जो चाहे जो भी बोलिए, वो भी आप अधिक कर दीजिएगा तो उसके सामने पार होगा? प्रकाश नहीं होगा। पत्थर है, चट्टान है, पहाड़ है ना, अब ये सब कहाँ से पार होगा? उससे प्रकाश पार ही नहीं होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे हो जाएगा ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ईंट है ना, टेबल कुर्सी है ना, टेबल कुर्सी से जितना है अपारदर्शी पदार्थ है। डाउट? तो इस प्रकार से हम लोग एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश बताएं जो हम लोग अपनी जिससे सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश का स्रोत बताए कि सूर्य है, लैंप है, इसे जितना है प्रकाश का स्रोत हो गया। फिर प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो, अप्रदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो। प्रकाश की किरणें क्या है भाई? तो जिस रेखा से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण पुंज क्या है? तो उस किरणों को समूह को क्या कहेंगे? तो प्रकाश की पुंज कहेंगे, है ना, किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, एक अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी जो एक के प्रकाश की किरणें क्या होता है, धीरे धीरे दूसरी एक से दूसरी ओर फैलते चले जाती है, तो क्या हो जाएगा? अपसारी। समांतर जो डायरेक्ट एकदम सीधी दिशा में रेखा प्रकाश की किरणें गमन करेगी, तो समझ जाना समांतर किरण पुंज। फिर हो जाएगा अभिसारी, जो क्या बोलते हैं, यानी कि दूरी जिससे कम जाता है ना, उससे क्या हो जाता है? अभिसारी किरण पुंज। पारदर्शी जिससे आसानी से प्रकाश पार हो जाए। अपारदर्शी जिससे आसानी से प्रकाश पार नहीं होता है। पारभासी जिसमें कुछ प्रकाश पार होता है, कुछ प्रकाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में प्रकाश का परिवर्तन की बात करेंगे और दर्पण की बात करेंगे।